तो हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसएससी की पोस्ट वैकेंसी है, जहां पर ये जॉब मिलने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट की तरफ से। देखा जाए तो ये जो जॉब की लोकेशन रहेगा वह न्यू दिल्ली की ये हेड ब्रांच है, जहाँ पर इस जॉब की लोकेशन है। लेकिन जब आपको एग्जाम देना पड़ेगा वो सारी डिटेल्स में हम आपको बताना चाहेंगे। जब अप्लाई करने के मौका मिलेगा तो 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है और जो चलेगा वो 5 मई तक चलेगा। साथियों, पेमेंट करने का जो प्रोसेस रहेगा, यदि आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आप 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म अप्लाई करने के समय में कुछ भी गलती हुआ है, उसको सुधारने के लिए 7 और 8 अप्रैल दोनों ही दिन दिया गया है। 7 और 8 मई दोनों ही दिन दिया गया है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट शुरू होगा वो जुलाई से ही शुरू होगा, और जब फाइनल एग्ज़ाम जैसे आपका क्वालिफाई करने के लिए जो है वो अभी तक नहीं मेंशन किया गया है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जॉब की वैकेंसी है, जहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों डिपार्टमेंट में ही आपको ये जॉब मिलने वाला है। तो हम आओ देखते हैं इसमें जो कितने पोस्ट वैकेंसी है। साथियों, इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 7,500 पोस्ट वैकेंसी है। ये जॉब करने का मौका मिले आपको। तो साथियों, ये जो जॉब करने के लिए जो आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बारी बताऊँगा। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपको जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की अंडर की कोई कोर्स कर चुके हैं तो सीए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो जॉब रहेगा ग्रुप बी और गैजेटेड ऑफिसर नॉन मिनिस्टेरियल, लेकिन इसका जो एज रखा गया वो 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो आपको पोस्ट वैकेंसी है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आप कोर्स कर चुके हैं तो अच्छी बात है। और आपका जो रहेगा ग्रुप बी की डिपार्टमेंट का, और गैजेटेड रहेगी लेकिन नॉन मिनिस्टेरियल की डिपार्टमेंट की। और इसका जो एज है 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। साथियों, जो लेवल 7 की है, जो इसमें जो सैलरी मिलेगा आपको पहले बता देते। पहले वाला जो सैलरी है वो है 47,600 से शुरू करके 1,51,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। लेकिन दूसरी लेवल में जो जॉब मिलेगा आपको वो रहेगा 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। साथियों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो पोस्ट वैकेंसी है वो सेंट्रल सेक्रेटरीज द सर्विस ग्रुप बी, और इसमें 20 से 30 के अंदर आपका एज होना जरूरी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको इंटेलिजेंस द ब्यूरो के लिए आपको ग्रुप बी, और इसमें 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ग्रुप बी डिपार्टमेंट में 20 से 30 साल के अंदर आपका सैलरी एज होना जरूरी है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए आपको ग्रुप बी डिपार्टमेंट और 20 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए AFHQ की डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सेक्शन है, और इससे ग्रुप बी और जो एज है वो 20 से 30 साल के अंदर होना जरूरी है। असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको जो मिलेगा वो मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा ग्रुप बी, और इसमें जो 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस डिपार्टमेंट में आपको ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में SCBDT की डिपार्टमेंट है और ग्रुप सी, और इसमें जो 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए आपको CBIC डिपार्टमेंट और ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए आपको इसी तरह आपको ये डिपार्टमेंट आपको मांग रहे हैं। तो असिस्टेंट द इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो आपको पोस्ट मिलेगा वो रहेगा आपका डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और आपका ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर के लिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट में है, और ये है ग्रुप बी, और इसका जो 18 से 30 साल के अंदर जाना जरूरी है। और इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। इंस्पेक्टर के लिए आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आपको जो है ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर एज होना जरूरी है। जो लेवल पे जो ग्रुप जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा लेवल 6, और आपको 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और इसमें जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी एंड 18 से 30 साल के अंदर। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए CBIC डिपार्टमेंट ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर। और रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट
कॉम्बिनेशन कमीशन के लिए आपको ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर। और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए आपको ऑफिसर अंडर एंड सी एंड ए जी एंड ग्रुप बी 18 से 30 साल के अंदर। और सब इंस्पेक्टर के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आपको ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर। और सब इंस्पेक्टर जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए आपको नार्कोटेक सेंट्रल ब्यूरो के लिए आपको जो है ग्रुप बी और 18 से 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपको जो मिलेगा वो रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रुप बी और 18 से 32 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है साथियों। तो इसी तरह आपको जो है वो ऑडिटर के लिए आपको ये मिलेगा। ऑडिटर के लिए आपको ऑफिसर अंडर रहेगा सी एन सी ए के लिए आपको ग्रुप सी या 18 से 27 साल के अंदर होना। ऑडिटर के लिए जो ऑफिसर अंडर के लिए आपको ये 18 से 27 साल एवरेज एज है, ये जो सारी एज है 18 से 27 साल के। और अकाउंटेंट के लिए आपको जो ऑफिस ऑफ अंडर जो ग्रुप सी, ये अकाउंटेंट के लिए जो कलेक्टर जनरल ऑफ अकाउंटेंट के लिए आपको ग्रुप सी। और अकाउंटेंट एंड जूनियर एंड अकाउंटेंट अदर के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ सी 18 साल। और इसी तरह आपको डिपार्टमेंट वाइज मिलेगा। और लेवल सी जो 25,000, तो लेवल सी के लिए जो यहाँ पर जो लेवल 4 है इस डिपार्टमेंट में आपको जो 25,500 शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और जो रहेगा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन एंड ग्रुप सी, इसमें 18 से 27 साल के अंदर आपका टोटल जो एज रहेगा इसी तरह रहेगा। और ये जो सीनियर एंड सेक्रेटरीट एंड असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड मिनिस्टर अदर देन CSCS कैंडिडेट के लिए आपको एक ग्रुप से डिपार्टमेंट है। दो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एंड मिलिट्री ऑफ डिफेंस। और टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको CBDT डिपार्टमेंट। और टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको CBIC डिपार्टमेंट। और सब इंस्पेक्टर के लिए वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटेक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा सर। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट है वो आपको इसी तरह की आपको जॉब मिलेगा। लेकिन इस जॉब करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपको मांग रहे हैं क्या, फिजिकल टेस्ट लेंगे, मेडिकल टेस्ट लेंगे, एजुकेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे। तो ये 3 तरह से आपको गुजरेंगे तो आपको जॉब मिलने का आसान हो जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं देखा गया तो सारे स्टूडेंट को डिग्री का बैचलर का ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो हम पहले से बता चुके हैं कि इसमें जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 7,500 पोस्ट वैकेंसी साथियों। और ये जो ये स्टूडेंट है वो अप्लाई करने का मौका मिले सभी साथी को, और सभी साथी भी इसको अप्लाई करें जरूर, मैं चाह रहा हूँ। और इसमें जो कैंडिडेट देखा जाए तो इंडियन सिटीजन को मांग रहे हैं। नेपाल भी लोग यहाँ पर सिटीजनशिप ले चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। भूटान वाले भी यहाँ पर सिटीजनशिप ले चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान लोग यहाँ पर सिटीजनशिप ले चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बर्मा, श्रीलंका, ये ईस्ट अफ्रीका कंट्री, कन्या और उगंदा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक तांजानिया, तो इसी तरह बहुत सारे कंट्री जो परमानेंटली यहाँ पर रेसिडेंट ले चुके हैं, सिटिंग हो चुके हैं इंडिया में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है उनके सभी के लिए। तो साथियों ये थी सारी चीज़, जो जितने सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान है, लेकिन कुछ एज की रिलैक्सेशन रखा गया, जैसे SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए आपको 15 साल एक्सटेंशन किया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल, और डिफेंस डिपार्टमेंट में जो है और रिटायर्ड ले चुके हैं वो भी 3 साल में 3 साल एक्सटेंशन किया गया है। और डिफेंस लाइन में जो SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट है जो रिटायर ले चुके हैं उनके लिए 8 साल एक्सटेंशन किया गया है साथियों। तो जो भी स्टूडेंट है इसमें इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर करें। यहाँ पर दिया गया कि एडिशनल परमिसेबल एंड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट एंड ग्रुप C डिपार्टमेंट के लिए। ग्रुप C डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैव द रेडर एंड नॉट लेस देन 3 years, 40 साल की आपका ये है, ये दिया गया है। और SC/ST कैटेगरी के लिए 45 साल, और जो विधवा है, डिवोर्स ले चुके हैं जो वोमेन है, जो इसमें लिए आपको 35 साल एक्सटेंशन किया गया है। और विडो और डिवोर्स जो लेडीज़ के लिए SC/ST कैटेगरी के लिए 40 साल। इसका मतलब आपका जो एज है उसे 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो, उससे बाद नहीं। कोई भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो आप इसी तरह ही कर सकते हैं साथियों। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे तो जो भी है और मैक्सिमम ग्रुप B के लिए 5 साल एक्सटेंशन किया गया है, जो ध्यान दिया गया है, जो अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथी सभी स्टूडेंट के लिए।
तो हम आज चलते हैं कि और कुछ आपको दिखाना चाहेंगे कि और क्या जानना ज़रूरी है। जितने सारे स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए जो चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब करने का। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ये सारी चीज़ अंत तक ध्यान तक देखना है, जहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें जो आसानी से सीखने का मिलेगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बैचलर डिग्री एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अंडर होना जरूरी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जैसे चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड मास्टर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस का या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह जो है वो आपको कोर्स करना होगा, और जहाँ पर ये कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए आसान रहेगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोमोशन एंड डिस्ट्रिक्ट रिक्रूट, तो ये है रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट रिक्रूट में रहेगा आपका एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट इसी एरिया में भी जॉब मिल सकती है आपको। जो हो सके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन आपके एरिया में मिलने वाला है। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए देखा जाए तो जो बैचलर डिग्री के लिए उनको एवरेज आपको 60% मार्क मांग रहे हैं। एटलीस्ट मैथमेटिक्स का ऊपर आपको 60% मार्क होना जरूरी है 12 स्टैंडर्ड में साथियों। तो बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, स्टैटिस्टिक मांग रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और स्टैटिस्टिकली इन्वेस्टिगेटर के लिए जो है बैचलर ऑफ डिग्री सारी चीज़ें होना जरूरी है। और 6 सेमेस्टर आप पास कर चुके तो अच्छी रहेगा। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट के लिए जो ये जॉब वैकेंसी है, तो ये बैचलर ऑफ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिजायरेबल के देखा गया था। तो मिनिमम 1 ईयर की रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है जहाँ पर ये जॉब मिलेगा। तो डिग्री लॉ इन ह्यूमन राइट की कोई भी लॉ कर चुके हैं तो उनके लिए भी आशा रहेगा। ऑल अदर पोस्ट के लिए तो ये सारी चीज़ थी। तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे ये सारी चीज़ है। तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई किस तरह करेंगे, इसका जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे, और वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट से आप विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो पहले जान लीजिए आपको 100 रुपया लगेगा जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट और SC/BC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। लेकिन SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उन्होंने फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्ट है तो अप्लाई जरूर कीजिए। और इसमें जो है दिया गया है कि SSC जो डिपार्टमेंट में एग्जाम होगा तो ये रहेगा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश इसी जगह में रहेगा, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल इस जगह में भी है आपका। इस जगह में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उस एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं। लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला, तापर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ये सारे चीज़ें जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इसी तरह जो है आपको ये सारे डिपार्टमेंट में आपको छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, ये है साउथ रीजन के लिए जो है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, और इसी तरह जो दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसी सारे डिपार्टमेंट में जो है वो आपको अप्लाई करने का साथियों मौका मिलेगा, तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो जॉब है मुंबई के एड्रेस दिया गया है ज़्यादातर समय, और महालक्ष्मी कर्व रोड द मुंबई, तो इसी एड्रेस में आपको ये फॉर्म का डिक्लेरेशन हुआ है साथियों। तो आपको जानना जरूरी है, ये बहुत बढ़िया है और आसान है। मैं जानना चाहूँगा कि आप कर सकते हो, ये विश्वास रखो। लेकिन पहले एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा। ये एग्जाम पैटर्न है जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको 25 मार्क एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 मार्क, और इंग्लिश पर कॉम्प्रहेंसिव के लिए आपको 25 मार्क। टोटल 200 मार्क एग्जाम होगा, 100 मार्क। इसका मतलब पर एक क्वेश्चन में 2 मार्क आपको मिलने वाला है। तो साथियों जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई जरूर कर सकें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक और इसका PDF दे दूंगा जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद।